हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, यानी कि अपन को ऐसे समुच्चय बताने हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो सबसे पहले अपन समझेंगे रिक्त समुच्चय कहते किसे। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। रिक्त समुच्चय, देखो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एक भी यानी अवयव ना हो, यानी कि उस समुच्चय में किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव नहीं हो, वह एक अपना रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय या फाई समुच्चय कहलाता है। तो अपन इसमें लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं अपन? इसको एक अपन शून्य समुच्चय या फिर अपन फाई के नाम से भी जानते हैं। ये तो अपनी हो गई शून्य समुच्चय की परिभाषा। अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला प्रश्न, यानी कि अपन को कहा गया है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अपन को ऐसी सारी प्राकृत संख्या लिखनी है जिसमें दो का पूरा भाग जाता है। तो जैसे प्राकृत संख्या वो भी विषम, देखो विषम किसी भी संख्या में दो का भाग पूरा नहीं जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे पहली 3, ये एक विषम है और प्राकृत संख्या है, और इसमें भी दो का पूरा भाग नहीं जाता है क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्या आ जाती है, यानी कि कुछ न कुछ शेषफल बचता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसलिए अपन ये कहेंगे कि अतः यह रिक्त समुच्चय है। यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्यों हुआ? क्योंकि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि दो से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं है। ये अपना हो गया पहले का पहला सॉल्यूशन। फिर अभी इसका पहले के दूसरे में अपन को ये कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अपन को ऐसी संख्या बतानी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे मैं मानता हूँ बी एक समुच्चय है, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल क्या है? केवल और केवल दो ही है। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5 फिर 7, ये सब अभाज्य संख्या जो अनंत तक चलती रहती है। पर आप देख सकते हो केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, उसके अतिरिक्त सारी संख्याएं क्या है? विषम ही होगी। इसलिए आपको ये याद रखना है कि केवल दो ही क्या है? एक सम अभाज्य संख्या। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है ना, क्योंकि इसमें कम से कम एक अवयव तो है, मतलब एकदम खाली तो नहीं है ना, कुछ न कुछ अवयव तो इसमें है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि बी एक रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी तरह से पहले के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि x बिलोंग टू x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से तो है छोटा
और साथ ही साथ 7 से हो बड़ा। तो देखो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती। यानी कि ये भी क्या है अपने, ये भी एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो मान लेता हूँ मैं सी बराबर क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट है या मंजिला कोष्ठक है वो खाली रहेगा। या इसे अपन ये भी कर सकते हैं, सी बराबर क्या है, फाई है। यानी अपन लिखेंगे क्योंकि 5 से छोटा व 7 से बड़ा कोई अवयव नहीं होता या नहीं है। तो 5 से छोटा होगा तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 7 से बड़ा है तो वो 5 से छोटा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अपन करते हैं पहले के चौथे को। देखो पहले के चौथे में अपन को ये कहा गया है x बिलोंग टू x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। यानी कि अपन को है ना ये पता लगाना है कि समांतर रेखा किस बिंदु पे आपस में मिलती है। तो आपको पता है कि समांतर रेखाएं रेल की पटरियों की समान होती है, यानी कि वो कभी आपस में नहीं मिलती है, दोनों के मध्य की दूरी सदैव समान रहती है। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे भी कि अपन मानते हैं डी, इसको एक डी समुच्चय मानते हैं। डी भी क्या होगा, रिक्त होगा, यानी डी बराबर भी क्या होगा अपना फाई होगा। अपन लिखेंगे अपन इसमें लिखेंगे क्योंकि समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि कोई भी ऐसी है ना समांतर रेखा नहीं है जो आपस में एक दूसरे को काटेगी। यदि वो एक दूसरे को काटती है तो वो समांतर नहीं होकर क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसी के साथ अपने 1.2 का पहला प्रश्न हो गया पूरा। धन्यवाद।